बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्री हिट और एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ हैं शादाब कबीर और उनके साथ साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर रऊफ अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है। आज हम बात करेंगे जो हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला किया और उस फैसले के तहत 17 कोचेज हैं जो कि इंक्लूड किए गए हैं, जिनमें 6 साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं और कुछ उसमें से रिमूव भी किए गए हैं प्लेयर्स। और बहुत बड़ा एक सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाया है। जो 6 रीजनल टीम्स हैं, जो 6 फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, उनमें से कुछ टीम्स के हेड कोचेस तब्दील हुए हैं, कुछ टीम के मॉविन कोचेस भी तब्दील हुए हैं और बिल्कुल एक नई शक्ल बनी है। चैंपियन टीम से हम अगर शुरू करें, सेंट्रल पंजाब, उसके जो हेड कोच थे एजाज जूनियर, अब वो नहीं है और वहां दूसरे कोच उनकी जगह आ चुके हैं। और इस तरह से अब्दुल रहमान मौजूद हैं जो पहले सेटअप में थे, लेकिन इस वक्त वो हेड कोच हैं। अब्दुल रज्जाक, साबिक टेस्ट ऑलराउंडर, वो हेड कोच होंगे खैबर पख्तूनख्वा की टीम के। मोहम्मद वसीम बदस्तूर नॉर्दर्न के कोच हैं, लेकिन उनके मॉवन कोच मोहम्मद मसरूर होंगे जो पाकिस्तान अंडर 19 के साथ रह चुके हैं और उसके अलावा सिंध के अंडर 19 के सेटअप थे। इनके अलावा फैसल इकबाल का भी इंक्लूजन हुआ है और वो फैसलाबाद के हेड कोच होंगे। और इस तरह से बासित अली और उनके साथ इकबाल इमाम, ये सिंध की जो फर्स्ट 11 है, ये उसके कोच होंगे। सेकंड 11 में तौसीफ अहमद मौजूद थे और उनके साथ और भी प्लेयर्स थे, जिस तरह से उमर रशीद भी इस सेटअप का हिस्सा थे, लेकिन अब वो भी नहीं है। आजम खान सिंध के हेड कोच थे, आजम खान कहाँ जाएंगे इस वक्त नहीं पता। और मोहम्मद यूसुफ HPC में आ गए, बैटिंग के हवाले से देखेंगे। मोहम्मद जाहिद साबिक फास्ट बॉलर, वो फास्ट बॉलिंग को देखेंगे इस तरह। और उनके अलावा अतीकुज़्ज़मा जो इंग्लैंड में थे और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर हैं, वो विकेट कीपिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे और फील्डिंग कोच की जिम्मेदारियां भी उनके साथ हैं। तो शादाब कबीर से शुरू करता हूँ। शादाब, अब तो खुश है ना, आपके टेस्ट प्लेयर्स आ गए सेटअप में, तो आप लोग मुतमईन हैं? थैंक यू वेरी मच आसिफ भाई। बिल्कुल मुतमईन तो उस वक्त होंगे जब परफॉर्मेंस नजर आएंगी। फिलहाल जो मुझे जो लग रहा है और जिस किस्म का इन्होंने कुछ लोगों को निकाला है, कुछ लोगों को लेके आए हैं, बाहर से इंपोर्ट किया है, इन सबको देखते हुए तो मुझे थोड़ा सा जो बाजार नजर आ रहा है वो मुझे इतनी प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आई, इतनी मुझे कमर्शियल नजर आ रहे हैं मामला कि यार ज्यादातर टेस्ट प्लेयर्स को, ज्यादातर जो खेले में पाकिस्तान को, उनको लेके एक नाम को लेके टीमों को दे दिया जाए ताकि लोग खामोश हो जाएं। मीडिया से लोग बहुत सारे ले लिए गए ताकि मामला खामोश हो जाएं। मुझे कुछ ऐसा आंसर लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है क्योंकि जो सबसे बड़ा जो एक इसके अंदर हुआ है वो एजाज अहमद जूनियर का हुआ है। क्योंकि एजाज अहमद जूनियर आपको पता है लास्ट ईयर के चैंपियन थे। अगर वो चैंपियन प्लेयर को, आप कोच को अगर आप ड्रॉप कर देते हो तो कितनी अनसर्टेनिटी आ जाती है इस जॉब के अंदर। एक आदमी जो कितने अरसे से इस सर्विस दे रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और उसने एक टीम को चैंपियन बनाया, अचानक पता चलता है कि वो ड्रॉप हो जाता है। मुझे सबसे पहले मालूम ये करना है कि आया वो ड्रॉप हुआ क्यों है। उसका अगर आप समझते हैं कि वो केपेबल नहीं है तो उसने टीम को चैंपियन बनाया है, और अगर उससे कोई और रिजर्वेशन है, कुछ और मामला हुए तो वो भी आप पब्लिसाइज करें कि पता चले कि भाई मामला क्या है, ट्रांसपेरेंसी हो ना, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक चैंपियन कोच को आपने ड्रॉप कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनके मेरे खिलाफात हैं। और जो लोग इंपोर्ट हुए हैं वो अपनी जगह ठीक है, सब बड़े कैलिबर के, सबका कैलिबर है, सबने मुल्क को सर्व किया हुआ है, लेकिन मोस्टली कोचिंग से दूर है, मोस्टली जो है वो कोचिंग से दूर है। और जो ड्रॉप हुए हुए यार, उनका क्या होगा, जिनको आपने निकाल दिया है, जिनको आपने सड़कों पर ला खड़ा कर दिया है। ये मेरे थोड़े से अपना ताफुजात हैं जिसमें मैं आपसे मजीद बात करूंगा। कोई आप थोड़ा सा वर्डिक ले लें, आप रजा अपना रऊफ का लेना चाहते हैं तो। अच्छा रऊफ, बात को आगे बढ़ाने से पहले हम उस क्राइटेरिया को देख लेते हैं जो पीसीबी ने दिया था इन कोचेस के लिए। उसमें 3 बातें हैं, अहम हैं। एक तो लेवल 2 पीसीबी का कोचिंग कोर्स है, ठीक है, वो हो गया। और उसके बाद जो दूसरी बात उसके अंदर है, वो अगर आप देखें वो 75 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं। और जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि 3 साल का एक्सपीरियंस हो, रेलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब जिसके लिए वो जॉब दे रहे हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो उसके बाद ये जो 6 कोचेज आपके सामने हैं, उनके बारे में आप क्या कहते हैं?
देखिए अभी तक तो जो देखने में आया कि ये सब भी ओबलाइज किए गए हैं, क्योंकि ये जॉब भी कंप्रोमाइज तरीके से दी जा रही हैं। तो मुझे इस चीज़ का सबसे ज़्यादा अफसोस है कि हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, एक स्टैब्लिश बोर्ड है और 70 साल से इन प्रोग्रेस है। हम 2 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और दुनिया भर में पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है और क्रिकेट की बड़ी इज्जत है, मगर उसको जिस तरीके से चलाया जा रहा है वो उसको देखकर अभी अफसोस होता है कि हमारी ना कोई प्रिपरेशन है, ना कोई सिस्टम है, ना कोई बैकअप प्लान है, और हम ऐसे ही डंग टपाऊ पॉलिसी बनाते जा रहे हैं। इससे पहले आपने फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर बनाया पिछले साल, उसमें आपने 6 टीमें बनाई। जो सिंध के लड़के हैं वो बलोचिस्तान में चले गए, बलोचिस्तान के थे नहीं, जनूबी पंजाब के अपर पंजाब में, अपर पंजाब वाले नॉर्थ में चले गए। और उसी तरह अब जो कोचिंग का जो एक इश्तिहार दिया है, तो उसके बाद जो अभी कोचेज वगैरह की अपॉइंटमेंट वगैरह की है वो भी इसी नाकिस तरीके से की गई है। और अब देखें कि ये सिस्टम इस तरह कभी भी नहीं चलता। इस तरह तो आप एक छोटी सी शॉप नहीं चला सकते जिस तरह आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉलिसी होती है, एक विजन होता है जो कि नजर आना चाहिए आपका। आप इतने लंबे अरसे से हम किसी जो करंट ऑफिशियल हैं, पीसीबी के आई ऑफिशियल हैं, उनको नहीं जानते। हमारे लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बड़ा मुकद्दम इदारा और इसकी इज्जत है। हम उस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जानते हैं जो बड़े लंबे अरसे से इन प्रोग्रेस है। अगर उस बोर्ड में इस तरह की चीजें होंगी तो फिर ये एक शर्म की बात है एज ए क्रिकेटर मेरे लिए कि ना आपने कोई एजुकेशन देखी है किसी की, ना आपने किसी का पास्ट बैकग्राउंड देखा है, ना आपने किसी का विजन देखा है, ना आपने कोई उसका कोई टेस्ट लिया प्रॉपरली। आपने ड्राइंग रूम में बैठकर जिस तरह टीमें सेलेक्ट की थी आपने वैसे ही ये कोचेज की सिलेक्शन कर दी है, और उसी अपने ही क्राइटेरिया जो आपने सेट किया, जिस तरह आपने बताया कि 70 फर्स्ट क्लास मैचेस हों, इंटरनेशनल या टेस्ट प्लेयर हो या 3 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आपको 70% कोचेज इस क्राइटेरिया पर ही पूरे नहीं उतरते। तो फिर आपको इसको एडवर्टाइज करने का क्या मकसद बनता है? तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा बोर्ड रन करने से पहले आपको थोड़ी चीजें माइंड में रखना चाहिए और इस चीज को मलूज़े खातर रखना चाहिए कि इस बोर्ड की एक बहुत बड़ी इज्जत है और एक हिस्ट्री है, और उसको हमें इस तरह पामाल नहीं करना चाहिए। अच्छा शादाब, इनमें से कुछ कोचेस को रऊफ प्रमोट भी किया गया है। वो अगर मैं नाम आपके सामने लूं, 5 ऐसे कोचेस हैं जिनको प्रमोट किया है, तो उसकी क्या वजह बनी? अकरम रजा है उसमें, इकबाल इमाम है उसमें जो सिंध के हेड कोच के साथ होंगे बासित अली के, उनके अलावा मोहम्मद मसरूर हैं जो नॉर्दर्न में होंगे, शाहिद अनवर हेड कोच हैं और ताहिर महमूद। इनको प्रमोट किया गया है। कोई खास इनका जो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी पिछले सीजन में? देखिए विशेष में कुछ लोग तो आपको वादा बड़ा डिजर्विंग है, उसमें मैं जाहिर सी बात है नाम लूंगा मसरूर का। उसकी आपके परफॉर्मेंस आपके सामने, अंडर 16 अंडर 19 थोड़ा सा बैड लग रही है। अभी पाकिस्तान टूर ऑस्ट्रेलिया टूर भी करके आया था, वहां पे भी टीम जीती है। उसके बाद तो उनको बिल्कुल पाकिस्तान अंडर 19 से उससे हटा दिया गया था, एजाज अहमद को दे दी गई थी सारी चीजें। वो तो खैर डिजर्विंग है। इसके अलावा आप जो इकबाल इमाम है उनकी परफॉर्म भी थी, लेकिन वो वुमेन्स टीम के साथ हुआ करते थे। अब उनको वहां से निकाल के आपने सीधे लेके आ गए अब सिंध के अंदर, आपने वापस उनको सिंध के अंदर भेज दिया, क्योंकि मैंने सुनने में आ रहा है कि एक और इनका कोई खास आदमी है जिसको इनको विमेंस टीम के अंदर लगाना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो जो मुझे सारी जो जितनी भी अपॉइंटमेंट है उसमें कुछ तो इन्होंने वाकई जेन्युइन किस्म की की है, वो तो इनको करनी थी, जाहिर सी बात है कि यार उनको आप शफल करनी थी, उनकी परफॉर्मेंस दिखानी थी। ओवरऑल तो नहीं कर पाते ना। मैं हमेशा बात करता हूँ सिस्टम की, जो बात अभी रऊफ कर रहा था कि यार हम जानते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हम ये इंडिविजुअल्स को नहीं जानते जो इम्पोर्ट हुए हैं कि जी अगर वसीम खान साहब आए तो उन्होंने उनका क्या बैकग्राउंड था, उन्होंने क्या क्या किया। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हमें प्रॉब्लम यह है कि वो आके काम क्या कर रहे हैं, क्या बेहतरी क्या हो रही है, क्रिकेट कितनी बेहतर हो गई है 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, अगर आप बात करें कि हाँ जी हर चीज जेन्युइन हो रही है, फिर तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में चले आए, वो तो फिर 1 साल से ज्यादा हो गया, उसको तो अपने आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मेन चीज तो आपकी पहले वो थी कि अगर आप कोई बात कर रहे हो कोई सिस्टमैटिक चीज होनी चाहिए। मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ चीज सिस्टमैटिक हो ही नहीं रही। मुझे खुद लगता था कि यार वसीम खान आए, वो बड़ा प्रोफेशनल किस्म के आदमी आए, वो आके चीजों को सही करेंगे, बेहतर हो रही है, यूनुस खान की डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन साथ में वो जो आप कहते हैं ना कि धुआं उठा होता है तो आग जरूर लगी होती है, तो साथ में एक वो भी आंसर आ रहा होता है कि यार यूनुस को एक आप समझते हैं कि एक वो ज्यादा पंचिंग बैग के तौर पर कि इंग्लैंड में जब आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस खराब होगी तो फिर जो है यूनुस में मलबा डाल दिया जाएगा। इस किस्म के आंसर भी आना शुरू हो गए। तो आपकी जो स्पेशल जो ये कोचिंग स्टाफ इन्होंने लिया है, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ मलबा नहीं डाला जाएगा, अपनी मर्जी से वो आए। मैं कह रहा हूँ नहीं, मलबा उनको कबूल करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से वो आए और बहुत देखिए इतने हैं वो कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा। यूनुस तो कह रहे हैं
जी मैं यूनुस की बात कर रहा हूँ। कोई भागने का रास्ता नहीं है, जवाब देना होगा। अब वो तो जवाब देखे यूनुस, आप मैं क्रिकेट जो भी खेले उनको पता है कि यूनुस जो है वो अंडर 19 पे या एनसीए के अंदर बेहतरीन आदमी था, मेहनती आदमी था, सब कुछ था। मैं तो पूरा कोचिंग पैनल में बात कर रहा हूँ कि आप जो कोचेस लेके आ रहे हो उनकी अपनी क्वालिफिकेशन प्रॉपर नहीं है पाकिस्तान टीम के लिए, उनका अपना एक्सपीरियंस नहीं है। जितने भी कोचेस आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान टीम में आके एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अभी भी आपने जो कोचेस लिए हैं वो पाकिस्तान आके अपनी कोचिंग एक्सपीरियंस दिखाएंगे, यहाँ पे अपने आप को डेवलप करेंगे। मैं तो भाई ये इदारा है, यहाँ पे आप डेवलप कोचेस लोगे, या पाकिस्तान टीम के अंदर जो प्लेयर खिलाओगे वो डेवलप प्लेयर खिलाओगे। ये जो चूरन हमें पाकिस्तान टीम में मिलता रहा है कि हम प्लेयर डेवलप कर रहे हैं, वो भाई वो डेवलपमेंट वाली जगह ही है, वहां तो आपने परफॉर्मेंस लेनी है। सेम आप जो कोचेस लेके आ रहे हो उनको आपने डेवलप नहीं करना है, वो ऑलरेडी डेवलप कोचेस आपको लेने, आप तो इतने हैवी इतना हाईली पेड कर रहे हो आप उनको। तो इसमें से कई कोचेस ऐसे हैं जिनका एक्सपीरियंस ही नहीं है कोचिंग। बासित भाई को मैं थोड़ा सा इसलिए देता हूँ कि उनकी क्रिकेटिंग सेंस बहुत ज्यादा है, वो सुई गैस को उन्होंने बड़ा परफॉर्म कराया उन्होंने सुई गैस के लिए। तो एक ऐसा ब्रेन मैं समझता हूँ कि वो चलो क्रिकेटिंग ब्रेन है, उनको थोड़ा सा आपने वो एक दिया है, वो हो सकता है कोई आपको काम आ जाए। बाकी जो आप लेके आए हैं, अब रजाक को आप लेके आए, रजाक का कोचिंग एक्सपीरियंस मुझे आप बता दो किधर है, या फैसल को आप लेके आए, फैसल इकबाल को कोचिंग एक्सपीरियंस किधर है? ठीक है, तो अगर आपने कोई अपॉइंटमेंट करनी थी, या हमें वो दिखा दो जो आपके 130 कितने लोग आपने जिनकी सीवीज आई हैं, अगर ये सब उनसे बेहतर हैं तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, हाँ यार ठीक है ये बेहतर इन्होंने लोग चूज किए, जो कि मुझे बताए नजर नहीं आ रहे हैं। आई होप कि ये सब लड़के परफॉर्मेंस करें और आए और काम करें। इससे पहले एक दो लोगों की मैंने ट्वीटें भी बहुत उससे पढ़ी हैं जो मिसबा के अगेंस्ट ट्वीटें होती रही हैं, और अब जो आप कहते हैं ना जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आप स्वीट खा लो तो ट्वीटें भी सारी सही हो जाती हैं। तो ये ऐसी लग रहा है कि जब आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आपको ये निवाला खिला दिया है तो अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हर चीज अच्छी लगेगी। अच्छा खैर, पाकिस्तान के इन तमाम कोचेस की मीटिंग हुई है और अभी भी ये कोचेस सारे लाहौर में मौजूद हैं, तो ये मीटिंग्स का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और भी होगा। ये जो नए कोचेस हैं इनमें कुछ नाम हैं, जैसे एजाज चीमा है, फर्स्ट क्लास का बहुत ज्यादा तजुर्बा है एजाज के पास, उनको लेके आया गया है। फहद मसूद है, फैसल है, गुलाम अली भी आए हैं। गुलाम अली को तो आप लोगों ने करीब से देखा, PIA के साथ थे। ये हबीब बलोच मौजूद हैं, हनीफ मलिक हैं, इरफान फाजिल हैं, मोहम्मद सदीक हैं, जफर इकबाल चौधरी और हबीब बलोच। ये दो नाम ये काफी अरसे के बाद या इससे पहले इन्होंने सेटअप में काम नहीं किया। रऊफ, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए आसिफ भाई, मेरा एक ओवरऑल जो मेरी राय है वो ये है कि मैं इस पूरे सिस्टम को ही नहीं मानता हूँ ना। ये तो पूरा सिस्टम एक करप्ट सिस्टम है, इसको कैसे आप तस्लीम कर सकते हैं कि आप चंद बंदों को चूज करके आप उनको सर पे बिठा दें कि ये बड़े अच्छे कोचेज हैं। आपके पास कोई अलादीन का चिराग थोड़ा कि आपने कमरे में बैठ के और बगैर कोई उनकी परफॉर्मेंस देके आपने उठाकर उनको पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास की जो प्रीमियर 6 टीमें हैं जिसको आप कंपेयर कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर के साथ, उसके स्ट्रक्चर में शामिल कर दिया। और वहां पर आप पहले सुना करते थे कि पाकिस्तानी टीम में आगे प्लेयर्स डेवलपमेंट होती है। अब पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचेज की डेवलपमेंट होगी और वहां से वो पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में भी कोचेज की डेवलपमेंट हो रही है। ये किस किस्म का सिस्टम चला रहे हैं? मैं तो इस टोटल सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। देखिए ये एक विजन होता है, एक प्लानिंग होती है। इस तरह आप जितने बड़ी मर्जी नाम ले लें, मैं किसी को नहीं मानता चाहे किसी ने 100-200 टेस्ट मैच खेले हुए या 20,000 रन किए हुए या 600 विकेटें नहीं हुई है। इस तरीके से दुनिया में कहीं भी कोचेज की अपॉइंटमेंट नहीं होती। कोचेज की अपॉइंटमेंट का एक तरीका है। आपकी नेशनल अकेडमी 20 साल से काम कर रही है, आपको चाहिए था आप विजनरी लोग जो आपकी 10 फर्स्ट क्लास टीमें चला रहे हैं डिपार्टमेंट की और रीजन की, उनमें आप छांटी करें। आप जो उनकी मैनेजमेंट है उनको लिख कर दें कि आप में कौन विजनरी आदमी है, कौन किस लेवल पर डेवलपमेंट का काम कर रहा है, कौन टीम की यूनिटी के लिए काम कर रहा है, कौन प्लेयर्स को अच्छे तरीके से ग्रूम कर रहा है। आप उनकी लिस्ट बनाएं और फिर आस्ता आस्ता उनको सारे साथ सिस्टम में शामिल करें। जो उनमें सबसे विजनरी है उसको प्रमोट करके आप ऊपर वाले लेवल पर ले आए, तो फिर मैं इस सिस्टम को मानूंगा। इस सिस्टम को मैं कैसे मान सकता हूँ जिसमें बेशुमार लोग जिनको अगर मुझे कहेंगे ये टेस्ट ले, मैं कोचेस का इनको मैं टेस्ट लेता हूँ, मुझे एक दिन के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बुलाए, मैं कोई पैसा नहीं लूंगा। मुझे एक पेपर के ऊपर ये उस स्पेसिफिक जिस चीज पे इनको अपॉइंट किया गया है उसकी मुझे रिटर्न ये लिख कर दिखा दे सारे के सारे कि हमने हमारा ये मकसद है, हमारा ये मोटो है, हम ये प्रोग्रेस करना चाहते हैं, हम ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं,
हम इस प्लेयर के साथ काम करना चाहते हैं, हम क्रिकेट को उस लेवल पर ग्रूम करना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरह बेहतर बनाएंगे और हम पाकिस्तान क्रिकेट के दायरे को इस तरह बदलेंगे। ये 6 पॉइंट मुझे कोई इनमें से कोच लिख के दिखा दे, मैं मानूंगा कि वाकई वो ठीक है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है, आपने बैठे बिठाए घर में आपने ये सारे कोचेस सेलेक्ट कर लिए? अच्छा, आपको क्या लगता है शादाब के ये कुछ YouTube चैनल्स की वजह से तो नहीं आ गए ये सारे आपके कोचेस या जो NCA के अंदर आए हैं? अब ये YouTube चैनल्स वाले हैं इसमें बहुत सारे। मैं मुझे आइडिया आपका इशारा किसकी तरफ है। अच्छा, YouTube वाले क्रिकेटिंग सेंस तो रखते हैं, मुझे इतना आइडिया है। इधर देखो आसिफ भाई, बात जो अभी रऊफ कर रहा है, मैं उसकी बात सेकंड से करूंगा कि आप सिस्टम किधर है। मैं सिस्टम की बात इसलिए करता हूं कि अगर आपने जो लोग लेके आए, आप उनकी सेकंड इनिंग की बात कर रहे हैं, जो क्रिकेट खेली उन्होंने, सब जो इंडिविजुअल्स आप लेके आए, मैं किसी क्रिकेट की बात नहीं करता हूं, किसी ने बहुत परफॉर्म किया है, किसी ने कम किया है, सब इज्जत के काबिल है, सबने पाकिस्तान को सर्व किया, सबकी अपनी इज्जत है। अब जो सेकंड इनिंग खेलने जा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ पर्टिकुलर, कि आपकी सेकंड इनिंग का आपका एक्सपीरियंस क्या है। आप अपने घर के अंदर भी कोई मासी रखते हो तो ऐसी उठा के लंगड़ी उंगली बुढ़ी नहीं रख लेते हो कि यार उसको आप सवाब के तौर पर रख लेते हो, तो ये आप घर में भी रखते हो सवाब के तौर पर। आप इदारा लाखों रुपए पे करेगा इनको। मेरा सवाल ये है कि जो ये 6 अपॉइंटमेंट हुई हैं, स्पेशली 6 अपॉइंटमेंट, क्या इनका जो कोचिंग एक्सपीरियंस है वो इस काबिल है कि उनको इतना पे किया जाए? वो छोड़ दें, आपके टेस्ट प्लेयर्स हैं उसको हटा दीजिए, वो उनका करियर वो खत्म हो चुका है। अब वो दूसरा है, अब वो इंडिविजुअल अच्छे थे। जो हम वकार भाई की बात करते हैं, वकार भाई एक बड़ा लेजेंड था, उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, बड़े आउट किए, उन जैसा कोई नहीं, वसीम भाई जैसी कोई बॉलिंग नहीं कर सकता दूसरा। लेकिन वो उस प्रोसेस से पूरा गुजर रहे हैं कि वो अपनी चीज डेवलप किसी और के अंदर किस तरह ट्रांसफर करेंगे। वो एक प्रोसेस है बॉस, उस प्रोसेस में ये कितना पूरा उतरे हुए सब के सब, जिनको आपने लाखों रुपए दे रहे हैं। मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूं। फिर अगर आप आपने जो डैमेज पहुंचाई है, आजम खान है, कितने हजारों साल से पीसीबी के अंदर बेचारे काम कर रहे थे, ठीक है। अब और नाम लेता हूं मैं यार, आप इस एजाज अहमद जूनियर के ले लें यार, वो चैंपियन टीम का कोच है, आपने उसको घर भेज दिया। मुझे बात बताएं, ये जितने भी कोचेज हैं, आपको लगता है कि ये प्लेयर डेवलप करेंगे? ये प्लेयर डेवलप नहीं करेंगे। ये अपनी सीट बचाने के लिए अपने आप को कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से हम मैच जीते, हमारी टीम जीत जाए, कुछ भी हो जाए उसमें, चाहे प्लेयर डेवलप हो नहीं हो, इन्होंने अपनी सीट बचानी होगी यार। कैसे डेवलप होगा जब आपका कोच ही सिक्योर नहीं है? आप देखें ना अभी आप पाकिस्तान टीम में क्या हो रहा है, आप टेस्ट मैच में अभी आपके क्या सिचुएशन है। इंग्लैंड अभी तक अच्छी क्रिकेट नहीं खेला है, मैं आपको बताऊं, एक्सेप्ट आज के दिन। पाकिस्तान अच्छी क्रिकेट और गंदी क्रिकेट खेल रहा है। उसकी वजह आपका कप्तान है, आपका कप्तान टोटल मिसिंग है। एक तो उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं है, और दूसरा क्या है, वो डिक्टेट हो रहा है, वो कप्तानी नहीं कर रहा है। आप भी एक भी बात कर रहे थे कि यार यासिर शाह का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, बटलर को किस तरह आउट कर रहे हैं, ये बातें हम कर रहे थे अभी, तो उसको पता ही नहीं है। तो क्यों? क्योंकि वो डिक्टेट हो रहा है। तो इसी तरह ये सारे कोच डिक्टेट होंगे कि यार किस तरह कर रहे हैं, क्योंकि इनका अपना कोचिंग एक्सपीरियंस बहुत नहीं है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूं, कोई बुरा ना माने, लेकिन कोचिंग आप इस लेवल पे लेके आए तो उनका कोचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मुझे वो 130 प्रैक्टिस फ्लो की लिस्ट जरूर पता होनी चाहिए, जिनको सबको खत्म करके इनको लेके आए, क्योंकि ये 6 बेस्ट है। वो जो 100 इन्होंने 124 लोगों को घर भेजा है, उन सब में ये बेस्ट होंगे। बिल्कुल शादाब, आपने जो बात की थी कि इतने सारे लोगों को हटा दिया, उनकी लिस्ट में 7 लोग कैसे हैं जिनको रिमूव किया गया है, जिनमें अरशद खान, असलम शेख, आजम खान, एजाज अहमद जूनियर, जावेद हयात, कबीर खान जो केपी के हेड कोच थे, मंजूर इलाही जो नॉर्दर्न के मोविन कोच थे, उनके अलावा मोहम्मद अशरफ, नवीद अंजुम, राज हंस और रहमत गुल, साजिद शाह केपी से जिनका ताल्लुक काफी पुराने हैं, ये भी सज्जाद अब्बासी, शौकत मिर्जा जो सिंध में थे, ताहिर महमूद, तौसीफ अहमद जो सेकंड 11 में थे, और उमर रशीद जो फर्स्ट 11 में थे सिरकी। तो ये 17 लोग हैं। अब रऊफ मुझे एक बात बताएं, हम इंटरव्यूज की बात कर रहे हैं, इन कोचेस की इवेल्युएशन के इंटरव्यूज 3 लोगों ने किए, सकलैन मुश्ताक, उनके अलावा ब्रेड बर्न और उनके अलावा शाहिद असलम। अब फर्स्ट क्लास मैचेस कितने चाहिए? 75। शाहिद असलम के हैं 17 टोटल। अब बताएं मुझे।
आसिफ भाई यही बात है कि मैं जो सारा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ मैं उसके मुखालिफ हूँ, क्योंकि इस तरह हो नहीं सकता। जिनको निकाला है उनको भी नहीं पता क्यों निकाला है, जिनको रखा उनको भी ये नहीं पता कि हमें रखा क्यों है। ना किसी निकालने को जाने वाले को पता, ना आने वाले को पता। कि जाने वाले को ये नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ, आने वाले को ये नहीं पता कि मैंने करना क्या है। अब इस बेस पे तो यहाँ पे ये सिलेक्शन की हुई है इन्होंने। और आगे देखें कि इंटरव्यू में देखें कैसे, मेरी समझ से बाहर है कि आपका एक बंदे का एक्सपीरियंस ही नहीं है कभी भी। आपने उसका क्या इंटरव्यू लिया होगा, उसका क्या इंटरव्यू, उससे क्या पूछ सकते हैं? तुमने कहाँ कोचिंग की है, क्या किया, तुम्हारा क्या मकसद है, वो क्या बताएगा? वो अपना नाम पता बता के चला गया होगा और उसके बाद इन्होंने ओबलाइज कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सारा ओबलाइज काम है, ये सारा कंप्रोमाइज जॉब्स हैं। और इस तरह सिस्टम नहीं चलते, बड़े इदारे इस तरह नहीं चलते। ये इदारे की तबाही है। जिस तरह आपने फर्स्ट क्लास पे पीछे स्ट्रक्चर बनाया है, उसके ये कोचेस सेम वही करेंगे जो लास्ट ईयर हमारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स ने किया है। 6 टीमें थी, पैसे मिल रहे थे उनको मालूम था कि हम अगले सीजन में इसलिए सिलेक्ट हो गए अगर हमारी एवरेज 40-50 रन की होगी। वो क्या कर रहे थे, वो 300 बॉलें खेल के 50 रन कर रहे थे और आपके 90% मैचेस ड्रा हो गए। रिजल्ट क्या निकला? अब आप इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? पिछले 2 साल से पाकिस्तान की क्या परफॉर्मेंस है? आपकी लोकल जो डेवलपमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या है? 0/0। रीजनल आपने रीजन खत्म कर चुके हैं। जो आपके ग्राउंड थे वहां से इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बिल्कुल टोटल कोलैप्स हो चुका है। तो आपके पूरे पाकिस्तान में कहीं क्रिकेट ही नहीं हो रही, तो प्लेयर कहाँ से आएंगे जिनको ये डेवलप करेंगे? अगर आपने डेवलपमेंट का काम करना, किसी को टेस्ट करना, तो उनको लोकल छोटे इलाकों में भेजे, वहां पे पहले क्रिकेट तो शुरू करवाएं। जब आपने क्रिकेट नहीं शुरू करवाई तो आप कोचेज को अपॉइंट कर रहे हैं। अभी आपने देखे पिछले साल इन्होंने प्लेयर्स को बगैर देखे सोचे समझे, बगैर बैकअप प्लान बनाए इन्होंने टीमें सेलेक्ट कर दी और उसका रिजल्ट सारी दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन फर्स्ट क्लास सिस्टम, वो जो सीजन खत्म हुआ उसके बाद अभी इन्होंने कोचेज का वो अमल दखल शुरू कर दिया कि वो इस तरह इन्होंने कोचेज की सिलेक्शन की है और वो ऐसे लोग रखे हैं कि ये एक और नाकिस्तरीन सिस्टम की जाने बढ़ रहे हैं कि जो थोड़ा सा डेवलपमेंट का अमल था वो भी मुकम्मल तौर पर रुक जाएगा। तो बच्चे सीखेंगे कहाँ से? वो नीचे उनके पास क्रिकेट नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। ऊपर आएंगे तो ऊपर उनके पास नायल कोचिंग स्टाफ होगा, तो वो किधर जाएंगे? पाकिस्तान में प्रोडक्शन कहाँ से आएगी टीम के लिए? शादाब, इसी बात के साथ मैं एक और सवाल इसमें साथ जोड़ूंगा कि 1 साल के अंदर आपने कोचेस को पिछले वाले निकाल दिया और अगर आप किसी और की तो बात करते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है तो आप कहते हैं उसको वक्त देना है। अगर आप कहें कि ये जो नया सिस्टम आया है इसको वक्त दें, तो इस नए सिस्टम को 1 साल में आपने जज नहीं करना, लेकिन वो जो लोग इसके साथ आपने लगाए थे उनको आपने 1 ही साल में जज किया और आपने उनको बाहर कर दिया। तो क्या ये जो नए आने वाले हैं इनके ऊपर ये प्रेशर नहीं होगा कि यार अगर हमने कुछ नहीं किया तो 1 साल में हम भी फारे? तो इस प्रेशर के साथ ये काम कर सकेंगे ठीक तरह से? नहीं आसिफ भाई, ऑब्वियस सी बात है। आप इतने इनसिक्योर माहौल में आप कैसे कर सकते हो यार कोई भी काम? आप इतने इनसिक्योर हो गए हो कि मैं इससे पहले मैं एक बात बोल रहा था, आप कोई जिस सिस्टम को जब आप कोई भी चीज करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि यार इसका नुकसान कितना होने वाला है। अभी एक प्रोग्राम हमने किया डिसेबल वाला, आपको पता है उसमें एक पाकिस्तान का प्लेयर है, वो बेचारा भंगी था, वो 10 साल उसने पाकिस्तान क्रिकेट खेली और आज भी भंगी है। तो कौन बदनाम हो रहा है? पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। देखिए, आप अगर 20,000 40,000 खानदानों को घर में बिठा के मफलूज करके एक वर्ल्ड कप आके रख देते हैं, उसका मुझे क्या करना है यार? अचार डालना है? क्या करना है उसका? आपने एक हेल्दी एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है क्रिकेट की फरोग देना, मैक्सिमम क्रिकेट हो, बड़े लेवल अंडर 19 पे, नीचे जोन के, अभी जो रो बात कर रहे हैं नीचे जोनल क्रिकेट हमारे कहाँ हो रही है? किधर है? खत्म है, कोई सिस्टम नहीं है, क्लब क्रिकेट कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो बात ये क्रिकेट ही खत्म कर दी ना आपने भाई। मेरा बच्चा इनसिक्योर है, देखें आपको इंजरी ओरिएंटेड गेम है ये। दूसरा, ये गेम बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है। आप क्या समझ रहे हो, बल्ला क्या 200 रुपए का मिल रहा है? सामान हजारों रुपए का है। आप अपने बच्चों को कहते हो क्रिकेट खेलो, उसकी एजुकेशन भी कम उसमें जाया हो जाती है। आप जो बात करते हैं ना गुरु का कि यार हमारे लोग जाहिल हैं, भाई जाहिल नहीं होते। हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि बंदा अंग्रेजी नहीं बोल पाता बस बेचारा, वो ऐसे स्कूल में पढ़ा लिखा होता है। हमने बड़े अंग्रेजी बोलने वाले देखे जो जाहिल हैं। तो हमारे यहाँ क्या है, थोड़ी सी मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोला आप समझते हो बड़ा पढ़ा लिखा है। इस किस्म के माइंडसेट के जाहिल लोग जब तक हमारे ऊपर बैठे रहेंगे हमें प्रॉब्लम रहेगी। हमें अपना माशरा देखना है, अपना सिस्टम देखना है, हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे यहाँ क्या सूट करता है। हमें रोजगार पैदा करने हैं हर किस्म के। फिर हमारा प्रॉब्लम शुरू से सिलेक्शन है, चाहे पाकिस्तान टीम की हो चाहे अब कोचिंग की हो। आप अभी भी सिलेक्शन गलत तरीके से कर रहे हो। बोलते आप यही हो कि
और राइट मैन फॉर द राइट जॉब फॉर द राइट मैन, लेकिन आता वही बैक डोर से आदमी है। और जो बैक डोर से आ रहा होता है वो आपको फिर सिस्टम बताता है कि यार आप इस सिस्टम से आओ, ये सिस्टम फॉलो होना चाहिए। और अभी भी बैक डोर से रहे लोग। अभी मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना चाह रहा, कैसे आए ये सब लोग यार, ये बैक डोर से आ रहे हैं। जब आप इन लोगों को बैक डोर से लेके आ रहे हो और ये डिक्टेट हो रहे हैं, लाखों रुपए की जॉब, मैं नहीं मानता वसीम खान के बगैर क्या हो रही होगी। ये कोई लाख रुपए की जॉब नहीं है कि कोई आपने नदीम भाई ने उठाया कर दिया, ये डेफिनेटली ऊपर से डिक्टेट हो रहे होंगे। आई एम सॉरी टू से, मेरी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबसे बात है, लेकिन मुझे नजर आ रहा है क्योंकि आपने जो लोग घर भेजे हैं वो गलत भेजे हैं। उनका कसूर क्या है? वो आप इस सिस्टम को जो आपने बनाया हुआ था उस सिस्टम को बैक कर रहे थे, उसके अंदर 19-20 हुआ होगा मैं मानता हूं, आपने सबको उठा के घर भेज दिया। सिर्फ ऊपर वाले बैठे हुए, बाकी सबको घर भेज दिया। तो अब ये जो नए आए हैं ये भी घर जाएंगे 6 महीने बाद, 1 महीने बाद। तो जब ये सिक्योर नहीं होंगे तो ये प्लेयर कहां से बनाएंगे यार? तो भाई नहीं करती ये चीज हमारे मुल्क में एग्जिस्ट। जो चीजें करती हैं उसको उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। चले फिर, चले आखिरी बात है रऊफ, ये फॉर्मूला फिर पीसीबी के बाकी अफसरान पे अप्लाई क्यों नहीं होता? वो तो बैठे हुए हैं सालों से, और ये जो क्रिकेट बोर्ड आया है इसके जो चेयरमैन है वो तो 3 साल के लिए हैं, उनको तो बता दिया। नदीम खान खुद 3 साल के लिए हैं, बाकी सकलैन का भी इसी तरह का, तो बाकी लोगों के मुआहदे 1-1 साल की क्यों नहीं है? आसिफ भाई देखिए, इसी चीज की तो हमें समझ नहीं आ रही कि इनके 3 साल और 3 में से 2 साल होने वाले हैं, और जो जिस काम के लिए ये लोग इनको अपॉइंट किया गया था वो इन्होंने काम किया नहीं। इनका काम था 3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑडिट करते, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था पीछे जो नई गवर्नमेंट है उसको, और हमारा ख्याल था कि ये एक चेंज आएगी पाकिस्तान की क्रिकेट में और पाकिस्तान में, और ये लोग वहां से करप्शन को रूट आउट करेंगे और करप्शन का खात्मा करेंगे, ईमानदारी से सिलेक्शन होगी, मेरिट पर लोग आएंगे, मेरिट का बोलबाला होगा, और जो एजुकेटेड या विजनरी लोग हैं उनको ऊपर लाया जाएगा। मगर इसी काम के लिए अगर इन लोगों को अपॉइंट किया तो मैं अब सॉरी टू से कि इन्होंने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया अभी तक, क्योंकि ऑडिट अभी तक किसी शोबे का नहीं हुआ। जिन लोगों पे इल्जाम थे पिछले टेन्योर में, जिनके खिलाफ आप लोगों ने भी आवाज उठाई, पूरे पाकिस्तान ने, हम लोगों ने भी आवाज उठाई कि ये बोर्ड पे ये चीजें खराब हो रही हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए था। अभी तक ना किसी ऑडिट की रिपोर्ट आई है, ना किसी इंडिविजुअल का ऑडिट हुआ, ना किसी इदारे का ऑडिट हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अब इनके 2 साल मुकम्मल होने वाले टेन्योर। अब जो ये पॉलिसियां बना रहे हैं पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर की या ग्रास रूट की या डोमेस्टिक या बाकी चीजें, वो तो एक लंबी प्लानिंग है, वो तो सालों पे मुहित है, वो तो 5-5 10-10 साल के प्लान है। तो वो तो इनका मेरा ख्याल है कि मैंडेटरी नहीं है कि ये इस तरह कर सकें, क्योंकि अभी तक जो इनकी 2 साल की परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क तो नहीं है कि इनको एक्सटेंड किया जाए। तो अगर ये एक्सटेंड ना हुए तो इसका मतलब है कि आधा तीतर और आधा बटेर, नाम इधर के रहे ना उधर के, हमारा चलता चला फर्स्ट क्लास सिस्टम और पूरा सिस्टम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, और ये चले जाएंगे तो फिर पीछे इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम वैसे का वैसा चौपट रहेगा। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए कि जिस काम के लिए इनको लाया गया था, इनको चाहिए था कि सबसे पहले वो काम करते। बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा फैला हुआ है। शादाब, बस अब हमने सारी बातें कर ली है, अगर आप कुछ एंड में कहना चाहते हैं। जो रऊफ ने एक नई बात की है कि 2 साल हो चुके हैं और 1 साल रह गया, और अब तक कुछ इन्होंने ये कहा कि कुछ खास चीज नजर नहीं आई, बस आपके लास्ट को। देखिए बिल्कुल, मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि जो आया उसको मौका देना चाहिए, और मौके सबको एक जैसे देने चाहिए। ये जो कोचेस थे जो अभी 1 साल से काम कर रहे थे, इनको क्यों घर भेजा? अगर इनमें कुछ गलती थी तो इनको बता के तंबीह दी जाती, इनको बताया जाता है ये चीजें, क्योंकि अगर चीजें ट्रैक पे नहीं होंगी हमें प्रॉब्लम होगी। हम वो लोग हैं जो सिस्टम को बैक करने वाले थे, हमने बैक किया सिस्टम को, और हम अभी भी करेंगे अगर चीजें अच्छी होंगी, लेकिन बाजार अभी नजर नहीं आ रही। हम उसी डगर पे चल रहे हैं, अपने आप को सेव किया हुआ है, बाकियों को आपने अपना कटेरे में लाके खड़ा किया हुआ है। तो सिस्टम आप जो मुल्क को सूट करता है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उस सिस्टम को आप बैक क्यों नहीं कर रहे हो भाई? उस सिस्टम क्यों नहीं आप अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे यहाँ पर अभी भी आपको मैंने शुरू में बोला था, मुझे ये प्रोफेशनल ज्यादा कमर्शियल माइंड सेट के ज्यादा लोग लगते हैं कि इस क्रिकेट को कमर्शियल किस तरह किया जाए, क्योंकि मैं बहुत से लोगों को पर्सनली जानता हूँ। वो माइंड सेट ये है कि पैसे किस तरह कमाएंगे। भाई जब चीजें बेहतर होंगी तो पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, या फिर क्रिकेट बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली आएगा। तो आप जब तक क्रिकेट ही खत्म कर दिया आपने, अभी आप कोविड-19 की वजह से आप मार्जिन दे सकते हो कि चलो यार 6-8 महीने जाया हो गए और अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब हमको टाइम मिलना शुरू हुआ तो वो स्टार्ट ही इतना गलत तरीके से हो गया है कि मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि जो ये 6 लोग आपने अपॉइंट किए हैं,
इनके इंडिविजुअल में बात नहीं कर रहा, उनके क्रिकेट के ऊपर, क्रिकेट में मैं बात भी नहीं कर सकता, ना मैं करना चाहता हूँ किसी की, मैं इनकी कोचिंग पे बात कर रहा हूँ कि कोचिंग के लिए ये आए हैं तो इनका कोचिंग एक्सपीरियंस कितना है सबका, ये मुझे बताया, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर इनसे बेहतर लोग जो ये सबसे बेहतर लोग हैं तो मुझे वो 130 जो लोग थे या 124 लोग, उनकी लिस्ट पब्लिश कर दें ताकि हमें ही पता चल जाए, हम भी चुप हो जाए कि यार कोई गधे थे, बाकी इन्होंने जी बड़े बड़े बंदे लेके आए, बाकी तो बेवकूफ थे, इनको क्रिकेट नहीं आती थी, तो हमें क्लियर हो जाएगा, हम भी चुप हो जाएंगे, हम कहेंगे ठीक है यार इनको मौका दो भाई। ठीक है शादाब कबीर, ठीक है शादाब कबीर, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रऊफ बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों ने तफसील से बात की और दोनों की बातें एक जैसी हैं और उनका जो इख्तिताम है वो यही हो रहा है कि आपने एक ऐसा निज़ाम बनाना है जहाँ ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ सवाल का जवाब मिल जाए। जैसे शादाब कह रहे हैं कि अगर इतने सारे कोचेस रखे गए हैं, 17 लोगों को निकाला गया है, कुछ लोगों को ट्रांसफर किया गया है और कुछ लोगों को नीचे से आगे प्लॉट किया गया है, तो उसका कोई खास रीजन होगा। आप जब कभी किसी को सेलेक्ट करते हैं टीम में, ना कभी वहां बताया जाए कि कौन सा प्लेयर क्यों ड्रॉप हुआ, कौन सा प्लेयर क्यों सेलेक्ट हुआ। आज T20 की भी पाकिस्तान की स्क्वाड का ऐलान हुआ है, उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो हैं, उसको हम आगे डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जो रीढ़ की हड्डी है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि किस तरह से सप्लाई लाइन ऊपर जाती है। अगर यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो उसका फल फिर आपको सही तौर पे नहीं मिलेगा ऊपर। ये है मुद्दा फ्री हिट का जो आज हमने डिस्कस करने की कोशिश की। उम्मीद है कि कोई बात आप तक पहुंची होगी, अरबाब इख्तियार तक पहुंची होगी और उसको बेहतर करने की वो कोशिश करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि ये जो एक्सपर्ट हैं अपनी समझ के मुताबिक ये बता सकें। एक ने 5 टेस्ट खेले हैं, एक की तकरीबन 700 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, तो इन्होंने जितना करीब से देखा है फर्स्ट क्लास सिस्टम को, शायद ही कोई और बेहतर बता सके। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही था। फ्री हिट से इजाजत, खुदा हाफिज़।